हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। अगली कड़ी में आज हम अशुभ षडाष्टक की बात करेंगे। जब किसी लड़के और लड़की का मिलान किया जाता है, विवाह से पूर्व कुंडली मिलान किया जाता है, तो उस समय राशि मैत्री देखनी अति आवश्यक है। दोनों की राशियों में मित्रता है या नहीं, गुण कितने मिलते हैं, और विशेषकर भकुट दोष देखा जाता है। षडाष्टक भकुट विशेष देखा जाता है। मैंने अपने पूर्व के वीडियो में आपको यह भी बताया है कि बहुत सी ऐसी राशियां हैं जिनके जोड़े शुभ होते हैं, उनका विवाह किया जा सकता है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको अशुभ षडाष्टक, जिसे शास्त्रों में लिखा है मृत्यु षडाष्टक, ऐसा भी लिखा है। विवाह होने के बाद पति पत्नी का स्वास्थ्य नरम रहता है, दोनों में अनबन रहती है, वैचारिक मतभेद रहते हैं, तो यह स्थिति बहुत अशुभ हो जाती है। चाहे स्वास्थ्य खराब हो, चाहे विचार ही ना मिले। तो आज आपको दो राशियों के जोड़े बताए जाएंगे, दो ऐसे सेट बताए जाएंगे राशियों के, उनका विवाह किया जाए तो यह बहुत ही अशुभ स्थिति होती है। और इसे यदि आप सीख लें तो समझ सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को आप स्वयं बता सकते हैं कि इन राशियों में तो मित्रता है ही नहीं, इनका विवाह तो नहीं करना चाहिए। आप लोग जब भी मिलान देखते हैं, आजकल तो कंप्यूटर से, मोबाइल से देख लेते हैं, वहाँ पर इस प्रकार की एक सारणी आती है। इस सारणी में भकुट लिखा हुआ होता है और उसके आगे 7 अंक लिखे हुए हैं, और 7 के आगे फिर उसमें से नंबर कितने मिले, नहीं मिले तो 0 लिखा हुआ होता है, मिलते हैं तो 7 लिखा हुआ होता है। तो जब षडाष्टक आएगा तब 0 लिखा हुआ होगा। लेकिन चूंकि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया है आपको कि 7 में से 0 गुण मिलने पर भी विवाह किन स्थितियों में कर सकते हैं, तो आज वापस सुन लें। ग्रह मैत्री देखें आप इसी चार्ट में, ऊपर इसी चार्ट को ध्यान से देखें। ग्रह मैत्री लिखा हुआ, 5 नंबर अंक भी है उसका। ग्रह मैत्री के 5 गुण होते हैं, और 5 गुण में से यदि आधा गुण मिले 0.5 तो आधे गुण ही हुआ, आधा गुण हुआ। 5 में से 4 या 5 मिल रहे हैं तब तो षडाष्टक दोष नहीं लगेगा, लेकिन 5 में से 0.5 गुण मिल रहा है तो यह स्थिति, कहने का मतलब 10% मिलान हो रहा है। ग्रह मैत्री कितनी है? 10%। 5 में से 5 है तो 100%, 5 में से 4 है तो 80%, लेकिन 5 में से 0.5 ग्रह मैत्री है तो 10% मिलान ही तो हुआ। तो षडाष्टक भकुट के 7 गुण तो बाद में देखने हैं, भकुट के 7 गुण तो बाद में देखने हैं, लेकिन ऊपर ग्रह मैत्री सबसे पहले देखनी है। यदि आप ग्रह मैत्री नहीं देखेंगे तो आपको किसी भी ज्योतिषी गणित का पता नहीं लगेगा। ग्रह मैत्री ही वास्तविक मिलान है, ग्रहों की मित्रता। अगर ग्रहों की मित्रता है तो षडाष्टक शुभ रहेगा, और ग्रह मैत्री अशुभ है तो षडाष्टक दोष भी अशुभ हो जाएगा। अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। आज 2 राशियों की बात कर रहा हूँ, बल्कि 2 जोड़ों की। राशियों के 2 जोड़े, 2 राशियों के जोड़े ऐसे जिनका विवाह करना बहुत ही अशुभ रहेगा। अब इस सेकंड चार्ट को देखें आप। इस चार्ट में सभी राशियां लिखी हुई है, मेष, वृषभ, मिथुन, और उनके अंक भी लिखे हुए हैं, 1 से लगाकर 12 तक अंक। फिर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, यही क्रम रहता है। जैसे 1 के बाद कभी भी 5 नहीं आता है, 5 के बाद कभी भी 8 नहीं आता है, 5 के बाद 6 आता है, तो इसी प्रकार से राशियों का क्रम भी यही रहेगा। अब षडाष्टक दोष कैसे लगता है यह पूर्व के वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन वापस समझ लें। मैं किसी भी राशि से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसकी राशि से 6ठी और 8वीं राशि जो होती है उससे षडाष्टक देखा जाता है। अगर वह मित्र है तो षडाष्टक दोष नहीं लगेगा। षडाष्टक अर्थात भकुट दोष,
भकुट 3 प्रकार के होते हैं, नवम, पंचम, दीर्घ द्वादश, षडाष्टक। तो केवल षडाष्टक की ही बात हो रही है। छठी और आठवीं राशि, षड अष्ट, छठी और आठवीं राशि, इसका अर्थ ही यह हुआ कि किसी भी राशि से छठी आठवीं राशि यदि अशुभ ग्रह है, राशि मैत्री नहीं है, तो षडाष्टक दोष लगेगा। तो आज पहला जोड़ा आप सुन लें, मेष और कन्या का जोड़ा जो होता है वह बहुत ही अशुभ जोड़ा होता है। मेष राशि वाले को कन्या राशि से और कन्या राशि वाले को मेष राशि से विवाह नहीं करना चाहिए। क्यों? इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। और कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध। इन दोनों में बिल्कुल मित्रता नहीं है, इसीलिए 10% ग्रह मैत्री मिलती है। 5 में से ग्रह मैत्री कितनी? 0.5, और भकुट भी 0 हो जाएगा। और मेष से कन्या तक गिनेंगे तो छठी राशि पड़ेगी, और कन्या से मेष तक गिनेंगे तो मेष कन्या से 8वीं राशि पड़ेगी। तो इन दोनों राशियों का मिलान करना अशुभ रहेगा। यदि आप ज्योतिषी हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, या अपने परिवार में किसी बच्चे का मिलान देख रहे हैं, तो उस बच्चे की राशि यदि मेष है या कन्या है तो सोच लेवें कि मेष का कन्या से, कन्या का मेष से विवाह करना अशुभ रहेगा। यहाँ पर षडाष्टक दोष लगेगा। और विवाह के बाद जैसा कि मैंने बताया कि मृत्यु षडाष्टक का मतलब रोग है, कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, संतान होते समय समस्याएं हैं, अन्य शारीरिक रोग हैं, बढ़ सकते हैं। अब दूसरे जोड़े की बात सुने, वृषभ और धनु राशि। वृषभ राशि से गिने धनु राशि तक, 8वीं पड़ेगी धनु राशि वृषभ से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और धनु से वृषभ तक गिनेंगे तो छठी पड़ेगी 9, 10, 11, 12, 1, 2, 12 के बाद सीधा 1 ही आएगा। तो 2 नंबर जो है, 9 से अगर 2 तक गिनेंगे तो छठी पड़ेगी, और 2 से 9 तक गिनेंगे तो 8वीं पड़ेगी। तो छठी 8वीं राशियां हैं, ये शत्रु राशियां हैं। क्यों? वृषभ राशि का स्वामी जो है वह शुक्र है, आप इस चार्ट को ध्यान से देखें, और धनु राशि का स्वामी गुरु है। तो एक तो शुक्र, वृषभ राशि का स्वामी जो राक्षसों का गुरु भी कहते हैं, दैत्य गुरु, और गुरु जो है धनु राशि का स्वामी गुरु होता है, यह देवताओं का गुरु कहलाता है। तो दोनों की मित्रता नहीं है। तो वृषभ और धनु राशि का विवाह कभी भी नहीं करना चाहिए। वृषभ वाले को धनु से और धनु राशि वाले को वृषभ राशि से विवाह नहीं करना चाहिए। वापस सुन ले मैं, मेष राशि का स्वामी मंगल, कन्या का स्वामी बुध होता है, इसलिए मेष और कन्या का जो राशि स्वामी है मंगल बुध, इन दोनों की मित्रता नहीं है, इसलिए मेष और कन्या का विवाह करना अशुभ रहेगा। इसमें षडाष्टक भकुट दोष लगेगा, 100% लगेगा। वृषभ का स्वामी शुक्र है, धनु राशि का स्वामी गुरु है, दोनों की मित्रता नहीं है। जब ग्रह मैत्री देखेंगे इन दोनों ही कंडीशन में तो 5 में से 0.5 गुण मिलेंगे, 10% मिलान होगा, तो यह मिलान श्रेष्ठ नहीं रहेगा। इन दो जोड़ों का विवाह करना मृत्यु षडाष्टक कहलाएगा। और बहुत सी बार जब आप पंडितों के पास जाते हैं तो वे आपको भयभीत भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा भयभीत होने की स्थिति नहीं है। केवल इतना समझ लें कि यदि हो सके तो मेष का कन्या से विवाह नहीं करना, और वृषभ राशि वालों को धनु राशि से विवाह नहीं करना चाहिए। और पूर्व के वीडियो अगर आप देखेंगे मेरे, तो उसमें मैंने 6 ऐसे जोड़े बताए राशियों के, उसमें षडाष्टक दोष लगता ही नहीं है, बकुट दोष लगेगा ही नहीं, उसकी कंडीशन बताई है, और ग्रह मैत्री उसकी मुख्य कंडीशन है। हर ग्रह दूसरे ग्रह से कितनी मित्रता रखता है उस पर निर्भर करता है। यदि किसी ग्रह की दूसरे ग्रह से मैत्री नहीं है, ऐसी स्थिति में विवाह नहीं किया जाता है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि विवाह हो गया, अब क्या करें? मेष का कन्या से विवाह हो गया या वृषभ का धनु से विवाह हो गया, क्या करें? तो ऐसी स्थिति में उनकी कुंडली देखनी भी बहुत ज़रूरी है।
और चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र का यदि नियमित पाठ करते हैं तब भी आपको लाभ अवश्य मिलते हैं। अगले अंक में मैं आपको 2 जोड़े और बताऊंगा, उनके बारे में भी आप समझेंगे कि वास्तव में इन राशियों में षडाष्टक दोष लगता है, मृत्यु षडाष्टक दोष होता है। एक तो मित्र षडाष्टक होता है जो बहुत अच्छा होता है, एक मृत्यु षडाष्टक होता है जो बहुत अशुभ होता है। तो उस वीडियो को भी, आगे वाले वीडियो अगर आप निरंतर हमारे इस चैनल पर बने रहे तो आने वाले वीडियो भी आपको लाभान्वित करेंगे। आप एक ज्योतिष की महत्वपूर्ण कड़ी को समझ सकते हैं। केवल मात्र आप ज्योतिष को एक साधारण तौर से समझेंगे तो कोई भी बात समझ नहीं पाएंगे। हर एक बिंदु पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसा कि मैं नाड़ी दोष के बारे में बता चुका हूं कि तारा अगर शुद्ध है तो नाड़ी दोष बहुत सी बार खत्म हो जाता है। तो इसी प्रकार से ग्रह मैत्री यदि पूरी है, 5 में से 5 गुण मिल रहे हैं, 5 में से 4 गुण मिल रहे हैं, तो षडाष्टक दोष नहीं लगता है। लेकिन यदि 4 से कम गुण हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि आधा गुण मिलता है 0.5 में से, तो 10% गुण ही तो मिले। ऐसी स्थिति में षडाष्टक दोष पूर्ण लगेगा, बकुट दोष पूरा लगेगा। और आप कंप्यूटर से मिलान भी देखते हैं तब भी वहाँ ग्रह मैत्री हमेशा देखें, अवश्य देखें। उसी को देखनी बहुत ज़रूरी है। बकुट को बाद में देखें, सबसे पहले ग्रह मैत्री देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मैसेज करेंगे तब भी मैं आपको अवश्य बताऊंगा। हर एक वीडियो को धीरे धीरे समझाने का मूल उद्देश्य यही है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत सी बार ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि वे खुद ही उलझे हुए हैं। इसलिए वीडियो को धीरे धीरे तरीके से समझाना पड़ता है, तभी वे समझ पाते हैं। बहुत से लोग तो इस विषय के जानकार हैं, बहुत से लोग जानकार नहीं हैं, इसलिए उनको समझने में देर लगती है। इसीलिए मैं टुकड़े में इसको समझा रहा हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।